रवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज नरसिम्हा वैष्णव को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। बिनु को ठंडा लगे ना कि हाँ आप बुझा बुझा ठंडा लगे। आज के डॉक्टर संजय ओषुध नहीं चला आसबे। कल हम लोगों ने माधुर्य कांदबिनी से शाम का आलोचना किया था। कोई भजननिष्ठ पुरुष हो, उनके भजनशील है किंतु उसमें असहिष्णुता कभी दिखा जाता है, कभी क्रोध दिखा जाता है, शरीर का बनावट ठीक नहीं है, उसको निंदा करना भी नाम अपराध है, वो शतांग निंदा में आता है। इसमें रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत में बताया दृष्टोई स्वभाव जनितोई वपुषश्च दोषई न प्राकृतत्वमीय भक्त जनस्य पश्येत। उसके बाद क्या है? हाँ बताया स्वभाव दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषश्च दोषई। स्वभाव दोष वपु दोष। स्वभाव अर्थात बातों में बिगड़ जाते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि कब बिगड़े कोई हिसाब किताब नहीं है। स्वभाव जैसे कैसे बिगड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभु राम अपनी लीला संवरण करेंगे। काल स्वयं आया मनुष्य वेश बना करके। प्रभु राम से कहा देखो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ एकांत में, एक कंडीशन है, कोई आ नहीं सकता है। प्रभु राम लक्ष्मण से लक्ष्मण तुम पहरादार बन के रहो, कोई आने नहीं। फिर उसे दूसरा कंडीशन बताया यदि बाई चांस कोई आ जाए आपको उनको वध करना पड़ेगा। लक्ष्मण जहाँ गढ़ हो पहरेदार, किसी का अंदर जाने का हिम्मत नहीं होगा। ठीक है, और बातचीत चल रही। काल कौन है? स्वयं भगवान ही तो काल है। अब जैसे भगवान जाने के पहले अपने परिकर को कुछ को आगे भेज देते हैं, ऐसे ही अभी अपने परि कुछ भेजना चाहते हैं। तो बातचीत चल रही थी, इतने में कहीं से दुर्वासा ऋषि आधम के अय लक्ष्मण मुझे अभी राम से मिलना है। हाथ जोड़े प्रभु राम किसी से भी विशेष बात कर रहे हैं, कोई जाने का अलाउ नहीं। क्या बोला तू? मुझे नहीं जानता, अभी भस्म कर दूंगा तुझको, तेरे राम को पूरा अयोध्या को भस्म कर दूंगा। क्या सोच रखा तूने? प्रभु मैं मजबूर हूँ। प्रभु किससे बात कर रहे हैं?
कोई जानने क्या वाला, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, बोल अभी सबको भस्म कर देता हूँ। तब लक्ष्मण चिंता करके देखा, ओहो मैं अगर जाऊँ प्रभु मुझे मार देंगे, प्रभु राम तो बच जाएंगे, पूरा अयोध्यावासी बच जाएंगे, एक के वजह से, एक के मरने से ये सब बच जाए अयोध्या, यही अच्छा है। यही लक्ष्मण अंदर गए, काल पुरुष अंतर्धन हो गए। अब लक्ष्मण तुम आया क्यों? तुम्हें बताया, बोले प्रभु क्या करूं, ये कोई उपाय नहीं था। दुर्वासा ऋषि आधम के, मैं बोला आपसे मिलना चाह, मैं बता प्रभु विशेष काम में व्यस्त है। बोला अभी मुझे मिला आएगा तो कि नहीं बोल, नहीं तो अभी पूरा अयोध्या का राम तुझको सबको ध्वंस कर दूंगा। जब गुरु जी बता रहे थे, मैं गुरु से मैं होता ना दुर्वासा को ही भेज देता। गुरु जी इतने हंसे, और तो महाशैतान है। मतलब दूसरी से जाइए, कोई चिंता नहीं, जब नहीं मानते हाँ जाइए, चले जाइए। अब क्या होता था अब देखते ही। दुर्वासा क्यों आए? ये ध्वंस के अधिदेवता शिव जी के अवतार हैं। कारण प्रभु राम का अब लीला संवरण करना है। लक्ष्मण तुम्हें मार कैसे सकता हूँ, तुम्हें मैं विसर्जन श्राद्ध के लिए विसर्जन कर दे, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, तुम विसर्जन करना मुत के समान है। तो लक्ष्मण जी गए, फिर सरजू तट पर बैठे, उनके अनंत देव निकले चले, लक्ष्मण जी चले अयोध्या में। ये स्वभाव दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। और बोपू सब के बारे में काल में अष्टावक्र का उदाहरण दिया था। उनको प्राकृत नहीं समझना चाहिए, प्राकृत समझने पर अमंगल हो, कल्याण हो जाएगा। भजन जीवन में किसी के प्रति भी किसी निंदादित द्रोहाचरण नहीं हो। जब हम भजन करते, किसी को द्रोहाचरण, खराब व्यवहार, देश, हिंसा न हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु भजनकारियों को दीनहीन होने के लिए बताया। महाप्रभु बात छोड़िए, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जो गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने बताया मठवासी को सहन करना सीखना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज श्रील वामन गोस्वामी भाई कहते थे, जे सय से रय, जो सहता है वही रहता है, जो सहता नहीं और रहता नहीं। किस लिए? हम लोगों के उपकार के लिए कहा। फिर महाप्रभु क्या कह रहे हैं? त्रिनादोपि सुनीचे न तरोरोपि सहिष्णुना। महाप्रभु कह रहे हैं, जे रूपे लइले नाम प्रेम उपजय, ताहार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप राम राय। किस प्रकार नाम लेने से प्रेम होता है, इसका लक्षण स्वरूप दामोदर राय तुम लोग सुनो। कह के ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, पितृनादोपि सुनीज बताया। और कैसे व्यवहार करना है महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। उत्तम हैयापना के माने त्रिनाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जन काटिले हो किछु ना बोलय, सुकाइया मैले हो कारे पानी ना मागय। जेई जे मागए तारे दयापन धन, घर्म वृष्टि सहे आनेर करए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव भवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्णयोधिष्ठान। এই মত হইয়া जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। उत्तम होकर के अपने को त्रिनाधम मानता है, वो मानता नहीं, अपने आप हो जाता है। जो जितने उन्नत होते हैं वो अपने आप उतना दीनहीन हो जाते हैं। जैसे कल महाराज बता रहे थे ना, पेड़ में फल लगने पर डालियाँ अपने आप झुक जाती हैं, झुकाना नहीं पड़ता है। ता नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना। जब फल लगता है पेड़ धीरे धीरे अपने आप फल के भार से झुक जाता है।
लेकिन फल से भार को, पेड़ को भार नहीं लगता है, उन आनंद होता मेरा फल हुआ है। और नमंती गुणिनो जना, जो जितने गुणी मानी होंगे उतना वो दीन हो जाता है, सरल होते हैं। बताया लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा कोई जान लिया बहुत अहंकार हो जाता है। कि छीनू की हनुरे बाबा, जैसे हमारे एक हैं वो बोलता है इसका अंग्रेजी दिखाना चाहिए। जब अंग्रेजी पूछता हूँ कुछ उत्तर नहीं दे पाता है, वो सोचता है कि मैं अंग्रेजी मीडियम में इंजीनियरिंग किया हूँ और ऐसे कोई जानते नहीं। अरे भाई मैं तो तेरा बाप हूँ, जब कुछ बोलता हूँ अंग्रेजी में कुछ उत्तर ही नहीं दे पाता है, पूछता हूँ अंग्रेजी में कुछ उत्तर नहीं पता है, इस शब्द का अंग्रेजी क्या कुछ बोल नहीं पता है। उत्तम ही अपना के माने त्रिनाधम। देखिए हरिदास ठाकुर कितने उन्नत हैं, जो 3 लाख करके हरिनाम करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जिनको क्या उपाधि दिया, नामाचार्य। कितने दिन ही बोले नहीं मैं जगन्नाथ रथ मंदिर में जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा मेरा परछाई भी किसी पंडित के ऊपर पड़ जाए तो मेरा अपराध हो जाएगा। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब भी आते उन्हीं के पास रहते। तो लोग बोलता मुसलमान राजा के अंडर काम किया, हम भी प्रदूषित हो गए हैं, हम भी नहीं जाएंगे। इसलिए महाप्रभु को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था। देखिए कितना दीनहीन है। जो राजा के प्रधानमंत्री सब राज्य चलाया, जो राजा के वित्त मंत्री, प्राइवेट सेक्रेटरी ये सब चला, वो लोग अपना इतना स्वाभाविक है। जो जितना गुणी होंगे उतना दीन होंगे। बोले वृक्ष जैसे वो क्या है सोचने होता है, जैसे वृक्ष काटने पर भी कुछ बोलेगा नहीं और सूखने पर भी नहीं कहेगा कि मुझे पानी दो। जो जो मांगता है उनको वही देता है। कोई फल मांगता है, पत्थर छोड़ फेंकता है, डंडा फेंकता है, फल गिरा देता है। और बहुत तेज धूप सह रहा है, बारिश भी, ठंडा भी, किसी को कुछ नहीं बोलते। उत्तम हो के वैष्णव निरभिमान होगा, किसी के लिए अभिमान के लिए जंचा नहीं करेगा। और जीवे सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान, समस्त जीव को सम्मान देना पड़ेगा। क्यों? समस्त जीव के अंदर भगवान है। भगवान के अधिष्ठान न हो जीव क्यों, इस जगत कोई भी वस्तु रह नहीं सकता है, ध्वंस हो जाएगा। ऐसे जो त्रिनादपी होकर कृष्ण नाम लेते हैं तब कृष्ण चरण में उनका प्रेम उपज जाता, प्रेम सृष्टि होती है। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम, वैष्णव अपराध से ना मिलए त्राण। जितनी प्रकार के प्रायश्चित्त हैं, सबसे बड़ा प्रायश्चित्त क्या है? कृष्ण का नाम है। किंतु वैष्णव अपराध करने पर और नाम लेने पर भी उनको परित्राण, छुटकारा नहीं है। क्या होता है? वैष्णव अपराध करने पर, महत्वतिक्रम करने पर क्या होता है? शास्त्र बोल रहे हैं, भागवत में, आयु श्रियंग यशो धर्मम लोकानाशिषये वच हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंस महत अतिक्रम। महत का अतिक्रम करने पर वैष्णव से बढ़ के कौन महत होगा? उनका आयु घट जाता है, श्री सौंदर्य नष्ट होता है, जगत में जो जस धीरे जस नष्ट होता है, धर्म और लोक के आशीर्वाद सब नष्ट होता है। ये श्रेष्ठ वस्तु ही महत्वक्रम सब नाश हो जाता है, नष्ट पूरा नाश हो जाता है। उदाहरण दे रहा हूँ, लक्ष्मण के अतिक्रम करने के कारण दिव्य बंदर का मौत हुई। क्या है?
दिविद बंदर है तो राम के भक्त, एकनिष्ठ भक्त हैं, किंतु लक्ष्मण को सहन नहीं कर पाता। अरे ये क्या है? प्रभु राम से लक्ष्मण कोई योग्यता नहीं, लक्ष्मण से चिढ़ता था, बिना कारण से उनको गाली देता, संभाल लक्ष्मण कभी कुछ कहे नहीं। और फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वही दिविद बंदर फिर द्वापर में भी रहे। और लक्ष्मण कौन द्वापर में? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु रोहिवत पर्वत में अपनी प्रेयसी के साथ हास परिहास कर रहे थे। दिविद आगे किलकारी मार रहे, गंदी हरकतें कर रहा है, चिढ़ा रहा है, बार बार बलद पेशाब करता है। देखा ना, बंदर हमारा कुछ सामान नहीं ठीक, उस बैठ के पेशाब करेगा, इतना शैतान है। तो क्या कैसा दिविद सिखा दिया उन लोगों को, उसी का वंशधर है ना। तो क्या किया, बलदेव आया गुस्सा, खींचा हल से और मुसल से राम नाम सत्य कर दिया। कृष्ण की अतिक्रम से शिशुपाल का है। शिशुपाल कौन है? कृष्ण के बुआ का बेटा है, कृष्ण की बुआ का बेटा है। तो वो जब जन्म लिया, उनका 3 आँखें, 2 और 1 ऐसे भद्दा आँख जैसा दिखता था, और 2 बाजू और 2 ऐसे मांस लटका हुआ, देखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे नारायण के 4 भुजाएं कितने सुंदर हैं, शिव जी के 3 नेत्र कितने सुंदर, सौंदर्य बढ़ा देता है, लेकिन उसका सौंदर्य को घटा दिया। तब आकाशवाणी हुई, जिसकी गोदी में या जिसके स्पर्श से गायब हो जाएगा, पिछले दफा मासी चले मसेरे भाई, मामा हले ममेरे भाई, तो बताया था फुफेरे। कृष्ण आए देखने के लिए, जो भी आते वो सिर्फ मैया से गोदी में दे देती। कृष्ण गोदी में देते ही वो जो भद्दाक सा निकला हुआ था गायब हो गया, दोनों हाथ गायब हो गया। अब कृष्ण की बुआ रोने लगी। कृष्ण, बुआ तुम रो क्यों रही हो? बोले बेटा तू प्रतिज्ञा कर, इसको मारेगा नहीं। बोले मैं क्यों मारूँ इसको, भाई को? बोले नहीं, ऐसे जब जन्म हुआ 2 युवानी हुई थी, इसके भद्दा आँख ये थी, जिसके संस्पर्श से, जिसके गोदी में देने पर इसके तीसरे आँख गायब हो जाएगा और दोनों हाथ अच्छा रहेगा, 2 लुंज भुंज गायब हो जाए, वही इसको मारेगा। बोलता है बुआ मैं तो मारूंगा नहीं, लेकिन जब 2 ही बनेगा तो होते ही रहेगा, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकते, मैं कैसे प्रतिज्ञा कर सकता। एक बात है, मैं बुआ इनके 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा, 100 से अधिक एक साथ गाली देगा तो मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। बोले गाली क्यों देगा? और एक साथ 100 से अधिक गाली देगा ही क्यों? जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ में क्या हुआ, अग्र पूजा कृष्ण किया तो बिगड़ गया, गाली देना शुरू किया, कृष्ण गिन रहे हैं। जब 100 से अधिक हो गया, सुदर्शन चक्र के राम नाम सत्य है, बोलो हरि हरि बोल कर दिया। बोलो हरि बोल जानते हो? बोलो हरि हरि बोल जानते हो? बोलो हरि हरि बोल दमो जानते हो? सतीश कौन जानता है? जैसे राम नाम सत्य है, बंगाल में बोलो हरि हरि बोल। अब समझा? इधर जैसे राम नाम सत्य है बोलते, उधर बंगाल में बोलो हरि हरि बोल। पांडव से बैर ये महत है, उसको अतिक्रम करने के कारण पहले चाह भीम को पहले मार दूं, इन सबको मैं मसल दूंगा। भीम हृष्ट पुष्ट बहुत ताकत है, बचपन में इसको लड्डू में या खीर में विष जहर मिला करके दे दिया, खा ले, बेहोश हो गया, बांध करके नदी में फेंक दिया। बोले कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई सबूत नहीं रहेगा, क्या हो उसके मरे। दुर्योधन द्रौपदी के अतिक्रम से किसका नाश हुआ? दुशासन, क्योंकि दुशासन ही खींच के लाया था। तब भीम प्रतिज्ञा किया था, द्रौपदी प्रतिज्ञा किया, जब तक इनका बाहू का खून नहीं मिलेगा मैं केस बांधूंगी नहीं, ऐसे खुला रहेगा। तो भीम प्रतिज्ञा, मैं ही इसका
बाहु उखाड़ करके मैं खून ला के तुम्हारा जुड़ा बांधूंगा। जब युद्ध हो रहा है तो हुआ क्या, अब भीम दुर्योधन को दुशासन पछाड़ दिया, बाहु को उखाड़ लिया, चैलेंज किया, मैं समस्त सेना को चैलेंज करता हूँ, किसी का हिम्मत हो, कोई माई का लाल है, माँ का दूध पिया हो, हमसे सामना करें, मैं इसका बाजू उखाड़ रहा हूँ। ये जब सुना अर्जुन को सहन नहीं हुआ, हाँ मुझे भी चैलेंज कर रहा है, देखो अपना भाई है, अपने पत्नी के लिए ये किया, अच्छा ही तो है, और लड़ उठ पड़े, बोला इसको ख़त्म कर दूंगा। जो क्षत्रिय धर्म कैसा है, अरे तुम्हारी पत्नी के ही तुम तो जीत के लाया था, हर जा क्या हो गया, बोल दिया तो उठ खड़े हो गए, अब जा रहे हैं उसको ही करने के, जी खड़े हो गए, कृष्ण बैठो। बोला आज भीम को कोई हरा नहीं सकते, मैं भी नहीं हरा सकता। बोले भीम को आज मैं अपने नृसिंहदेव का पूरा शक्ति दे दिया हूँ, इसलिए मैं भी जाऊँ तो सामना नहीं, चुपचाप बैठ जाते, तुम बेइज्जत होना पड़ेगा, तुम्हें चुपचाप बैठो। बोलो श्री नृसिंहदेव की जय, पवन पुत्र भीम की जय। सब बैठ गए। ये भीम के, ये द्रौपदी के अतिक्रमण से मरे कौन, दुशासन। अब आते हैं सीता देवी। सीता देवी को क्या किया, प्रभु राम रावण को आक्रमण करने नहीं गए, आपने जैसे क्षत्रिय का नियम, रघुकुल का नियम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। जानो सुनो नहीं कखन बेनु सुने छो, मुझे रघुकुल का रीत क्या है, मतलब जो वचन देते हैं निभाते हैं, प्राण चला जाए प्राण के विनिमय में भी उसको वचन रखेंगे, यही उनका वैशिष्ट है। तो हुआ क्या, पिताजी का आदेश, वो भी डायरेक्ट नहीं बोला, माँ के माध्यम से बोला, 14 वर्ष वनवास वन में थे, वो रावण का कुछ तो नुकसान नहीं किया। रावण की बहन आई, प्रभु राम का रूप देख के फिदा हो गई और उनसे शादी करना चाहा, फिर लक्ष्मण से, फिर देखा सीता जितना अनर्थ का जड़ है, इसको खा जाऊं। जब गई तब विकर्ण रूप बना करके प्रभु राम लक्ष्मण को इशारा कर दिया, क्या बोला वही जानते हैं, लक्ष्मण जानते हैं, लिया तलवार, नक कटी कान कटी करके छोड़ दिया। अब लोग कंप्यूटर जानते, स्मार्टफोन है, एक काम करो, एक फ़ोटो खींच के उसमें लोड कर लो, लोड करके फोटोशॉप में जाओ, जाके अपने नाक और कान को काट लो फोटो में। ऐसे काटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो लोग देखो महाराज बोला काटने के लिए, फिर डब्बू के उधर जाऊँगा तो डब्बू के खौल बैल सब आ जाएंगे मुझे पिटाई के लिए। ऐसे फ़ोटो से काट दो, वो फोटोशॉप में हो जाएगा। और खून निकाल रहा है देखो, अब दोनों फोटो को दिखाओ कितना सुंदर, कौन सा अच्छा कौन बुरा पता चल जाएगा। ऐसे शूर्पणखा ऐसे हो गया। अब हुआ क्या, अब जाके रावण से कहा आपको धिक्कार है, धिक्कार है। बोले बहन तुम्हें ऐसे कुरूप कौन बनाया, कौन अपने मौत को निमंत्रण दे रहा है। वो अपनी बात छिपाया, बताया नहीं, बताया भाई साहब आपसे क्या कहूँ, मैं इतनी सुंदर एक रूपसी लड़की देखी, महिला देखी, उसको उठा लेने के लिए मैं गया था तुम्हारे लिए, और तुम्हारी भाभी मंद आ रही, मंदती कोई रूप है, उसको देखेंगे तो मंदती आप देखेंगे नहीं कभी, मोड़ करके उसको उठा के लाना है। लाया, फिर वंश का आन रखने के लिए, क्षत्रिय का मान रखने के लिए क्या किया, रावण को वध किया सीता के उद्धार के लिए। वो प्रभु राम मंदोदरी को चुराने कुछ किसी कहीं नहीं गए, अपने पिता का वन में थे तो राज्य में भी नहीं गए। देखो ऐसे सीता का अतिक्रम करने के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। और है लक्ष्मण, लक्ष्मण से अतिक्रम से कौन मरे, मेघनाद। मेघनाद महाधुरंधर वीर था, मनुष्य के बच्चे को जन्म से लेकर बड़े होने पालने पोषने में
15-16 साल 20 साल तक लग जाता है, और सूर्य का जन्म होते साथ ही साथ बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ मेघनाद जब हुआ, बादल जब कड़कता है ना, ऐसे गर्जन किया, से होता है ना ऐसे, तब उनका नाम दिया मेघनाद। बादल, मेघ अर्थात बादल, नाद अर्थात शब्द, जन्म के साथ ही साथ बादल जैसे गुड़गुड़ाहट शब्द करने के कारण नाम हुआ मेघनाद। ये कभी सुना रामानंद? पता ही नहीं। बोलते अच्छा। और क्या है? इंद्र को जीतने के कारण नाम हुआ इंद्रजीत। हुआ क्या? ये लक्ष्मण से मेघनाद भिड़ गया। कितने मायावी युद्ध क्या क्या किया। लक्ष्मण इधर देखे उधर देखे, और रथ में इधर उधर। हनुमान कहा, लक्ष्मण भैया आप मेरे कंधे पर जा। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, आपको चढ़ना ही पड़ेगा। ये मायावी है, वो जहाँ जाएगा मैं आपको अपने कंधे में बैठा के ले जाऊंगा। लक्ष्मण नहीं कर सकते थे। यही तो नौरवत लीला जोगमाया भुला के रखती हैं। जहाँ चाहे जा सकते हैं, वो मेघनाथ को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन यही नौरवत लीला है। तो मार दिया मेघनाथ को। मारने के बाद उनका, मेघनाथ की जो पत्नी थी नाम था सुलोचना, देखने में बहुत सुंदरी थी। वो आई विभीषण, विभीषण के पास, अपने चाचा के पास। चाचा जी, मेरे पुत्री को तो ब्रह्मा शिव सबका वरदान था, मेरे पुत्री को इसने मार कैसे दिया? बोले बेटी तुम एक काम करो, सीधा प्रभु राम के पास जाओ। बोले मैं कैसे जा सकती हूँ, लड़की होकर के, महिला होकर? बोले चिंता मत करो, हम प्रभु राम के कैंप में नारी का विशेष मर्यादा है, तुम बेखटक चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, बेरोक बेटोक चले जाओ, बेझिझक चले जाओ। गई, राम से पूछा, मतलब तुम्हारा प्रश्न उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। लक्ष्मण उत्तर दे सकता है। लक्ष्मण इधर आओ, आके प्रणाम। हाँ भैया क्या बात है? ये सुलोचना का प्रश्न का उत्तर दो। सुलोचना पूछा, बोले मेरे पति को वही मार सकता है जो 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, स्त्री मुख नहीं देखा, वही मार सकता है। तो आप क्या स्त्री मुख नहीं देखा, नहीं खाया, नहीं पिया? बोले नहीं। बोले कैसे? राम बताया, तुम सीता के साथ तो तुम्हें 13 साल से अधिक था। बोले मैं कभी उनका मुख नहीं देखा, इसलिए जब उनका अपहरण हो गया था मैं केवल उनका पैजेब और बिछिया समझ सका, जो क्या बोलते पासूली, बिछिया समझ सका, और किसी को नहीं पहचान सका। सीता जी मुख कभी देखा ही नहीं। सोया नहीं, खाया पिया नहीं। क्यों? मैं प्रतिदिन फल देता था। बताया, जब मैं आपके साथ वन में आने के लिए माता कौशल्या से आशीर्वाद लिया और मैया सुमित्रा से आशीर्वाद लेने गया, मैया ने कहा, देख बेटा, तू मेरा कोख से जन्म लिया, तुम्हें मैं अपने स्तन पिला के पालन पोषण किया, ठीक है, जहाँ तेरा राम नहीं है तहाँ तेरा कोई काम नहीं है, जहाँ राम वही तेरा काम, जहाँ राम वही तेरा अयोध्या। जा बेटा, तू जाएगा, इतनी सेवा करना। मैं एक बात सुनना चाहती हूँ। राम और सीता के कहेगा, छोटी मैया, ये लक्ष्मण भैया के कारण हम लोगों का वनवास शुभा बना रहा, पलक झपते ही समय बीत गया, मुझे कोई पता ही नहीं चला मैं कहाँ है। इतना सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्यों? सेवा के द्वारा ही किसी को वशीभूत किया जा सकता है, सेवा से ही मेवा मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जो बोले उनके वचन के इधर उधर मत करना। खाने दे खाना, नहीं खाने दे नहीं खाना, पीने दे आदेश दे पीना, नहीं आदेश नहीं दे नहीं पीना है, और सोना नहीं सब समय गाड़ देना। ठीक है मैया। अब तो बताया, ऐसे माँ का आदेश है, इसलिए मैं कभी सोया नहीं और खाया पिया नहीं, माँ का आदेश है। तो मैं तुम्हें भोजन देता था। बोला आपने बताया लक्ष्मण फल पकड़ो, फल खाओ नहीं बताया।
आपका आदेश मैं कैसे उल्लंघन करूं? आपके चरण में अपराधी बनूंगा, मैया के चरण में। फल कहाँ है? तब बताया, जिस दिन पिताजी का संवाद मिला, हम लोगों ने श्राद्ध किया, उस दिन कुछ भोजन न आपने लिया न मुझे दिया। और जब मुझे शक्ति से लगा मेघनाथ ने चलाया, तो न आपने दिया मुझको और मुझे पता नहीं, आप खाए कि नहीं मुझे पता नहीं। जब हम दोनों को रावण नागपाश में बांध दिया, न आप खाए न मुझे मिला, तब कहा बता दिया, हनुमान जाके लाके गिन के दिखा दिया। किसी किसी महाभारत में 7 दिन का बताते हैं। अब आते हैं जगत में मातृभक्त तो कौन कौन? त्रेता युग में 2 हैं, एक है हनुमान, दूसरे लक्ष्मण। जब हनुमान बड़े हुए, वो प्रभु राम के सेवा के लिए आना चाहा, अपनी माँ अंजना से कहा, बोले हाँ बेटा जा, लेकिन इतने सेवा करना तेरे सिवाय प्रभु एक पग न चल सके, तभी सेवक की सेवकाई है। जब मैं मठ में आया, गुरुजी पहले तो तू मेरे कमरे में रहेगा। मेरे आने के पहले तक कोई गुरुजी कमरे में रहते हैं डर के मारे। और जहाँ सैम है उस कमरे में एक रास बिहारी प्रभु है, प्रभु शिष्य रहते थे, बहुत हरिनाम करते थे। और वो पहले लैट्रिन साफ करते थे। भिक्षा जाना उठने शुरू किया, घर घर जाके आटा लाना। तब तो इतना इतना आटा देते थे लोग। तब बताया कि प्रभु मुझे बोलते, जब हमारी सेवा ऐसे सेवा करें कि आपके सिवाय हमारी एक पग चले नहीं, तब सच्चा सेवक है। वही सेवक का सेवकाई है जो अपनी सेवा के द्वारा प्रभु को पूरा वशीभूत कर लें। सेवक की इच्छा के अनुसार सेवक चले तभी सेवक है। और मठ में रहना चाहते हैं तो वैष्णव का लैट्रिन साफ करें। बोले प्रभु मैं तो कभी क्या दिखा दिए कैसे करते हैं। उस समय न ब्रास न तेजाब कुछ नहीं, हाथ से ये टाट टुकड़ा मिट्टी दे के करता था। मैं बोले प्रभु आप दिखा बोला आपको आर्ट करना नहीं, मैं करूँगा। ऊपर ने सब जगह मैं करता था, 20 साल तक किया। उसके बाद भी करता, सन्यास के बाद भी। जब कोई देखते, जब वो 2-4 आके पकड़ के ले जाते, ना बाथरूम साफ करने देता ना लैट्रिन। जो ही देखता मतलब विदेशी लोग सब देसी सब मिले उठा के ले जाता। किससे लड़ूं, इसलिए छोड़ना पड़ा। ऐसे ही प्रभु राम लक्ष्मण के लिए हनुमान के लिए, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। प्रभु राम की इच्छा के बिना जगत चलता नहीं, और प्रभु राम लक्ष्मण के हनुमान के बिना चलेंगे नहीं। क्या उस्ताद ठीक है कि नहीं है? बोले लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जिए ना बूटी के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण को सेल लगा, मतलब बूटी चाहिए। क्या है? विशल्ला करनी, मृत संजीवनी, शक्ति संचारिणी, अस्थि संचारिणी, 4 हनुमान ले आए। कितने डेंजरस, कितने रिस्की है। ये करेगा कैसे? बताया, इस विभीषण को बताया राम ये तो लक्ष्मण ऐसे बेहोश है, नाड़ी भी नहीं है, क्या कि मैं जब जाऊंगा कैसे मैया को मुख दिखाऊंगा। मैया कौशल्या कहेगी राम तेरे साथ लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण लाल कहाँ है। छोटी माँ पूछेगी राम लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूँ। बोले इसका कोई उपाय नहीं, कोई भी नहीं है। कोई तो होगा बताइए। बोले है लेकिन असंभव है। क्या है? तो हनुमान बताया, प्रभु राम की कृपा से हनुमान के डिक्शनरी, हनुमान के अभिधान में कोई असंभव शब्द नहीं है। आप बताइए तो सही। बोले हनुमान जी डिग मत थको। बोले आप बताइए तो बताया, हिमालय रेंज में, जहाँ हिमालय से बहुत पर्वत है, उधर एक गंधमादन पर्वत, उसमें जड़ी बूटी है, उसको लाना पड़ेगा। और उसी जड़ी बूटी से इनका उपचार होगा। वो भी जानते हैं जड़ी बूटी केवल सुसेन वैद्य, जो रावण के डॉक्टर है। अच्छा, कहाँ रहता है? लंका में बता दिया। वहीं से कूदे,
रात के समय और सूर्य उदय के पहले आना पड़ेगा, दवाई बना के पिलाना, तभी ठीक होगा। वो दवाई बना, युद्ध में लोग मरते हैं ना, घाव होता है सब देने के लिए। और डर किसको है लंका में? हनुमान जी का। जाके पहुंच गए, देखते ही तो सहम गए। क्या श्रीमान जी, कहिए कहिए, क्या चलिए, कहाँ चलना? जहाँ ले जाने के लिए मैं आया हूँ। पूरा उनको मकान को उखाड़ करके उनके लैब समेत ले आए राम के इसमें। अब बताया राम जी बताया प्रभु राम ने, देखो वैद्य जी, मैं आपने को आपके भाई को आपके हाथ में समर्पण कर रहा हूँ, इसको जीवन दान दीजिए। आप मुझे कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं आपके शत्रु के डॉक्टर हूँ, इसे मार सकता हूँ, मार सकता हूँ। बोले डॉक्टर डॉक्टर होता है, डॉक्टर कोई शत्रु नहीं होते हैं। उनका एक ही संबंध, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा पेशा है, इसको ठीक करना, ये मेरा कर्तव्य है। आप उसको प्राण दे मारे आपके ऊपर है, मैं आपको आपके हाथ में भाई को समर्पण कर दिया। अब प्रभु राम का वचन है, केवल कान में और हृदय में वही गूंज रहा है। तो बताया ऐसी ऐसी बात है, लाना पड़ेगा, लेकिन क्या है, रात के अंदर ही आना पड़ेगा। जाने में तो आने जाने में तो 2 रात लगे। बोले चिंता मत करें। क्या किया? हनुमान सीधा पहले सूर्यदेव के पास गए। बोले गुरुदेव, हनुमान के गुरु है सूर्य, आपको उदित नहीं होना है अभी, जब तक लक्ष्मण है न जिए। ठीक है, उदित होऊंगा नहीं। इतना सेवा करते, गुरु जी प्रसन्न है। जब जा रहे थे, समय तो हो गया, पुजारी घोड़ी देखेगा। जब जा रहे थे तब हुआ क्या, वो पता जब भी सुशन वैद्य को ले आए, पूरा होई हुल्ला हो गया। ये बंदर आके उसको ले गया। तो रावण तो बोला, बताया रावण क्या किया, अपने अनुचरों को भेज करके पूरा जड़ी बूटी को जला दिया। मैंने वो अपने आप जल रहा है, सबको, जितने पेड़ पौधे, पहचान नहीं पाएगा, गलती कर बैठेगा, लोग बचेगा नहीं। अब गए रास्ते में, कालनेमी को रावण, कालनेमी ने, लेकिन एक काल दूसरे काल में विजय हो भी हो, कालनेमी को दे दिया। राम 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 कहते, हनुमान उड़ेगा तो से बात करूँगा। हनुमान जा रहे थे, राम नाम से उतर के आए। बोले बहुत दूर जाना बटुआ, कर ले रन बसेरा रे। मैं तो राम 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 जपा करूं, जय राम जय सिया राम, ऐसे कर रहे हैं। हनुमान, अरे राम नाम, हनुमान का नियम, कोई राम नाम करे तो आ जाते हैं। बताया कि ऐसे ओ हनुमान, ओ मैं समझ गया, तुम जोड़ी बूटी ले, मैं बहुत बड़ा ज्योतिर्विद हूँ। ये ऐसे ऐसे जा रहे, ऐसे युद्ध में ऐसे हुआ। हनुमान अबाक हो गए। अच्छा देखो, तुम्हें मैं दीक्षा दे दूंगा, तुम जल्दी और जल्दी पहुंच जाओगे, सब ले आओगे। तो दीक्षा के पे नहाना पड़ता, जाओ उस कुंड में नहा के आओ। उस कुंड में एक अभिशप्त एक कुंभ मगरमच्छ था, जो जाता है उससे वापिस नहीं आता। फिर क्या हुआ, शाम को हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो